वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। नया सिलेबस आ चुका है और नए सिलेबस के मुताबिक जिस चैप्टर को मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम और उस इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि पीछे यानी हिस्ट्री से किस तरह बायोटेक्नोलॉजी आगे की तरफ चलती आई है। इंसान जो है इसको बहुत पहले से ही अंदाज़ा था कि एक अच्छा और एक मुसलसल खुराक के लिए इन्हें इनके ख़ुद के प्लांट्स इनको अपनी ख़ुद की खुराक जो है ख़ुद का अनाज ग्रो करना पड़ेगा। और उन्हें ये भी पता था कि इस मकसद के लिए अच्छा गोश्त हासिल करने के लिए उन्हें अपने जानवर जो है वो ख़ुद से बनाने पड़ेंगे, ब्रीड करवाने पड़ेंगे। फिर जैसे जैसे थोड़ी सी स्टडीज़ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आगे चलती गई तो इंसानों को पता चला कि किस तरह से ख़राब दूध या फटे हुए दूध से योगर्ट यानी कि दही और पनीर को बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जिनको आप कह सकते हैं, किस तरह उन्हें फ्रूट के जूसेस और शुगर कैन वगैरह से बनाया जा सकता है। अब जो आप कह सकते हैं कि ये अनक्वालिफाइड बायोलॉजिस्ट्स थे, ये उस तरह से चीज़ों को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको पता था कि किस तरह सॉफ्ट और स्पॉन्जी ब्रेड वगैरह या दूसरी बेकरी की आइटम्स वगैरह जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। और जो परफॉर्मिंग बायोलॉजिस्ट थे, जिनको आप कह लें कि जो पहली दफ़ा ऐसा फार्मर थे जिन्होंने इस तरह के प्लांट्स की ग्राफ्टिंग की जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल थे, जिसमें ज़्यादा अच्छी खसूसियात थीं बनिस्बत ऐसे प्लांट्स ग्रो करने के जिनमें कम मुफादात शामिल थे या जो कम फ़ायदा देने वाले प्लांट्स थे। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये अभी उस तरह से ग्रो नहीं हुई थी, ये फील्ड अभी उस तरह से ग्रो नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई है, एडवांसमेंट होती गई है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स बनाने शुरू कर दिए गए जो कि जिनके अंदर वो कैरेक्टर्स थे जो कि इंसान चाह रहे थे, यानी उनमें गोश्त अच्छा था, वो मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी कर सकते थे एंड सो ऑन। तो इसी तरह वक्त के साथ साथ साइंटिस्ट्स ने प्लान किया कि किस तरह पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को नेचुरली बनाया जाए और उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिटिव भी बनाया जाए, ज़्यादा जो है काबिले इस्तेमाल बनाया जाए, कम से कम केमिकल्स को यूज़ करते हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिसर्चर्स की रिसर्च बढ़ती गई तो और भी ज़्यादा जो है आप कह लें कि ख़ास किस्म की जड़ी बूटियों को, ख़ास किस्म की हर्ब्स को इस्तेमाल में लाया गया ताकि इंसानों के लिए मेडिसिन जो है दवाइयाँ वगैरह बनाई जा सकें। इसके अलावा जिद्दोजहद में लगे हुए थे ह्यूमंस के किस तरह जो फ़िज़ा है उसमें से पॉल्यूटेंट्स को यानी कि आलूदगी फैलाने वाले जितने भी ज़रात हैं उन्हें किसी तरीके से नेचुरली रिमूव किया जाए, ना कि केमिकली रिमूव करने की कोशिश की जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जानदार हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर होने वाले जो भी मामलात, जो भी प्रोसेसेस हैं या उन प्रोसेसेस में बनने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रिज़ल्ट्स हैं, उन्हें किस तरह इकट्ठा करके तो इंसानों के मुफाद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब जो अर्ली बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि किस तरह हम यीस्ट को यूज़ करके तो ब्रेड की डो को रेस करवा सकते हैं और इसके अलावा किस तरह से अल्कोहलिक ड्रिंक्स को इस्तेमाल बनाया जा सकता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू। ये सभी प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में आप या तो कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे या फिर आगे आप पढ़ लेंगे। अब इसके अलावा इन्होंने ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि दही, घी और पनीर वगैरह को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जा सके। और जो बहुत ही पुरानी एक बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री थी लेदर टैनिंग की, जिसमें लेदर को इस्तेमाल करके जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जा सकती थी, उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज और पैथोजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी। तो अब जो पिछले कुछ दहाइयाँ हैं, पिछले कुछ साल हैं, उनमें इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है माइक्रोस्कोपी में और कई ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं सेल्स के अंदर होने वाले, उनमें इस कदर एडवांसमेंट आ चुकी है कि अब जो है ख़ास अब नई मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ने जन्म ले लिया हुआ है। और ये जो नए बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं इनके अंदर ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा अच्छी समझ है कि किस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को और उनके अंदर बनने वाले सेल प्रोडक्ट्स को हम आगे चल के ह्यूमन वेलफेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस और आउटकम्स हैं इस नई किस्म की
बायोटेक्नोलॉजी की, ये पुराने रवायती मेथड्स या जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के मेथड से उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत एडवांस्ड हैं। और इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक में इन्वॉल्व होने वाले जो कुछ ख़ास किस्म के मेथड्स हैं, उनमें कुछ मेथड्स के बारे में आपसे जिक्र कर लेते हैं। इनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इनमें सेल फ्यूजन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं, सेल थेरेपीज़ हैं, जीन थेरेपीज़ हैं, और फिर लेटेस्ट में आ जाती है नैनो बायोटेक्नोलॉजी। इन सब के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल आप आगे चलकर ज़रूर पढ़ लेंगे। फिर अगर हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये इतनी तेज़ी से जो है वो इसमें एडवांसमेंट हो रही है, इसमें ग्रोथ हो रही है साइंस के एरियाज़ में, और इस सेंचुरी में आके तो और भी ज़्यादा एडवांसमेंट देखने में आई है कि इस सेंचुरी को ख़ास तौर पे सेंचुरी ऑफ बायोलॉजी का नाम दे दिया गया है। और इन्हीं कुछ ख़ास किस्म की डेवलपमेंट्स और एडवांसमेंट्स को देखते हुए बायोटेक्नोलॉजी को साइंस और टेक्नोलॉजी की 6 मोस्ट प्रायोरिटी एरियाज़ में शामिल कर दिया गया है। किसकी तरफ से? बाय द नेशनल कमीशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। यानी ये तो अब वो फील्ड है कि जिसमें एडवांसमेंट या जिसमें नई नए इंकशाफात, नई नई डिस्कवरीज, नई नई इन्वेंशंस रुकनी ही नहीं है, ये बस आगे से आगे चलती ही जानी है। सो यू कैन से कि इट हैज़ लॉट्स ऑफ स्कोप, बहुत सारा स्कोप है इस फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फूड बायोटेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान की एडवांस्ड एग्रीकल्चर में। देखिए, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है पाकिस्तान की। अब जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं, जबकि शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं या और भी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो इसने जो है वो डिमांड बढ़ा दी है खाने पीने की, ठीक है। और खाने पीने के अलावा और चीज़ों की भी डिमांड इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये जो एक्स्ट्रा फूड है, इसका जो इंक्रीज्ड प्रेशर है, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स श्रिंक होते जा रहे हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ बेहतरी लाई जाए ताकि खाने की ये एक्स्ट्रा डिमांड्स और एक्स्ट्रा प्रेशर को जो है वो फुलफ़िल किया जा सके। तो इस ह्यूज पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूस और न्यूट्रिशन से भरा हुआ जो फूड है, वो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स के लिए पैदावार उसकी करना जो है वो एक अच्छा खासा बड़ा चैलेंज बन चुका है, और पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी के लिए भी ये एक अच्छा खासा बड़ा चैलेंज है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो फूड बायोटेक्नोलॉजी ही तो कर रहा है, कि किस तरह से मेल न्यूट्रिशन वगैरह या इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स जो हैं, कि क्या माहौलियाती जो ख़तरात हैं क्रॉप्स को लाहक हो सकती हैं, इन सब चीज़ों को लैब में टेस्ट किया जा रहा है। और साइंटिस्ट जो हैं वो नए से नए तरीके निकाल रहे हैं, जो भी जीन्स हैं उनको नया से नया करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी फूड सोर्सेज से उन्हें मिल रहे हैं। अब इनमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो जितना ज़्यादा इनके जीन्स को मॉडिफाई किया जाएगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी, वाइड वैरायटी हमारे पास एक अच्छे खाने की आ सकेगी। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी प्रोसेसिंग बेहतर होगी, उसको प्रिजर्व ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकेगा, एंड सो ऑन। तो इन्हीं एग्रीकल्चरल चैलेंजेस को जो लोकल जो हमारा लेवल है उसके मुताबिक हमें फेस करने पड़ रहे हैं, तो इनको पूरा करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, जो कि फूड बायोटेक्नोलॉजी में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशंस में ख़ास हैं निबजी, नयाब, NCEMB, किबजी भी है, और असाब। ये बहुत वेल नोन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में काम करती हुई। अब एडवांसमेंट्स जो भी टेक्नोलॉजी में हो रही हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्रॉप्स की यील्ड बढ़ रही है, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ रही है, पेस्ट्स पर ये इनका रेजिस्टेंस जो है वो अपने आप बढ़ रहा है। ड्राफ्ट और सॉल्ट, जो खुश्क साली या नमकियात की ज़्यादती का हो जाना ज़मीन के अंदर, उसके लिए भी प्लांट्स अपने आप को कैसे खुद टॉलरेबल बर्दाश्त करने के काबिल बना सक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लैब्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट करके इनको टाइम टू टाइम ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। सो दिस इज़ इट। इफ़ द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। मज़ीद बायोटेक्नोलॉजी जो फूड की है वो किन किन तरीक़ों से कारआमद साबित हो रही है, इसके लिए नई आने वाली वीडियोस का वेट करें और उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।